नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञानेंद्राज एकेडमी में। बच्चों, आज हम जो सीखने वाले हैं, अभी तक हमने सीखा इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे कि दहाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। क्या सीखने वाले हैं? दहाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें दो प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। यह तो बोल सकता है कि यहाँ पर ये जो नंबर्स मल्टीप्लाई में दिए गए हैं इनका गुणा कराइए, जो गुणनफल आएगा उसमें आपको दहाई का अंक निकालना होगा। या आपसे क्वेश्चन ऐसे घुमा सकता है, कह सकता है कि आप संख्या के जो संख्या प्राप्त होगी उसके अंतिम दो अंक क्या होंगे। इकाई का अंक भी यहाँ से पूछ सकता है, तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ से इकाई, दहाई और अंतिम दोनों अंक भी बता सकते हैं एक साथ। तो देखिए, एक बात बताइए, जैसे एक संख्या ली गई है, हमने 358 लिया। क्या लिया? फिर 358 358 लिया। अब इसमें तो आप साफ साफ देख पा रहे होंगे ना कि अंतिम दो अंक क्या हैं? 58 हैं। इकाई के स्थान पर 8 है, दहाई के स्थान पर 5 है। अगर बेटा एक चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं, वो क्या है? अगर इस संख्या को हम 100 से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें? 100 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या आएगा? ये देखिए, तो 100 का भाग जब इसमें करेंगे तो 3 बार जाएगा। 100 का भाग 3 बार करने में क्या बनेगा? 300। क्या बन जाएगा? 300। इसमें से इसको माइनस करेंगे, घटा लेंगे तो क्या बचेगा? 58 बचेगा। और 58 हमारा क्या होगा? शेषफल होगा। क्या होगा? शेषफल होगा। जो शेषफल आया है वही तो हमारे संख्या के अंतिम अंक थे। तो कुछ दिमाग में आया आपके? जो रिमाइंडर होता है वही संख्या के अंक, अंतिम अंक होते हैं। अगर 100 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 अंकों का शेषफल प्राप्त होगा। जो शेषफल प्राप्त होगा वही अंतिम अंक हो जाएंगे। अगर इस संख्या में हम 1000 से भाग कर दें, कितने से भाग कर दें? 1000 से। तो जैसे ही हम 1000 से भाग करते हैं तो अंतिम 3 अंक पता चलते हैं। जैसे हमने कहा 358 लिखा हुआ है, 358 में 100 का भाग तो जाता ही नहीं है, तो क्या करेंगे? 0 बार करेंगे। तो 0 गुणा 1000 में करने से क्या बन जाएगा? 0। अब घटा देंगे, कितना बचेगा? 358। शेषफल कितना आया? 358। जब 1000 से भाग किया तो 3 अंकों का शेषफल निकल के आया। तो जब अगर अंतिम 3 अंक पूछ दिए जाएं कि अंतिम 3 अंक क्या होते हैं, तो 1000 से भाग करना। अंतिम 2 अंक पूछे तो 100 से भाग करना है। ये श्रृंखला दी गई थी। इसमें हमसे पूछ रहा है दहाई का अंक या अंतिम 2 अंक। 2 सवाल बनेंगे। अंतिम 2 अंक बताओ क्या होंगे? अंतिम 2 अंक क्या होंगे, ये पूछ दिया हमसे। परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को करने का ढंग क्या रहेगा वो देखते हैं। तो पहले हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, हमें अंतिम 2 अंक बताने हैं, दहाई का अंक बताना है। तो 100 से बेटा भाग करिए। क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 अंकों का निकलेगा। चलिए, अब देखो 100 का भाग इसमें करेंगे तो 39 बचेगा, यहाँ 52 बचेगा, यहाँ 55 है, यहाँ 72 है। थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हमें करना क्या होगा कि यहाँ पर हम इन दोनों वैल्यू को काट सकते हैं। 100 को काट के छोटा बनाइए इसको। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 20 बन जाएगा। 5 से काटेंगे तो 11 बन जाएगा। अभी भी ये हमारा कटेगा कितने से? 2 से। 2 से काटने पर क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। और 2 से कौन संख्या कट रही है आपकी? 72 कट रही है। तो 36 दूना 72 हो जाएगा। ठीक है भैया, अब इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। अब देखो, जब भी 10 का भाग करना है तो सीधे आप अंतिम 2 अंक देखिए। 39 में 10 का भाग करिए, 5 को छोड़िए, क्योंकि 500 तो पूरा पूरा 10 से कटेगा। 10 का भाग 39 में करने से 10 चौको 40। शेषफल कितना बचेगा? शेषफल यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। रिमाइंडर माइनस के 1 लिखेंगे। कभी कभी रिमाइंडर आपका प्लस का भी होता है। अब 10 का भाग हम 52 में करेंगे तो 10 बना 50। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 52 में 50 घटा लेंगे, प्लस के 2 बच जाएंगे। अब 10 का भाग जब 11 में करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? प्लस के 1 बचेगा। और 10 का भाग जब 36 में करेंगे तो 10 चौको 40 या 10 जाए 30। मान लो 3 बार में किया, 10 जाए 30, तो शेषफल कितना बच गया? प्लस के 6 बच गया। अब यहाँ पर हर जगह मल्टीप्लाई था, तो इन संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सभी का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ठीक है, कर देते हैं भैया। 6 का गुणा 1 में करने से 6 बनेगा, 6 दूनी 12 बनेगा, 12 एकम 12, लेकिन माइनस का आएगा 12,
माइनस के 12 बटे कितना आया 10। अभी भी 10 का भाग 12 में जाएगा तो शेष कितना बचेगा माइनस के 2 बटे 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये माइनस में कभी भी रिमाइंडर परीक्षाओं में दिया नहीं जाता है, इसे प्लस में कन्वर्ट करेंगे। प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 10 में 2 घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा 8 बटे में क्या हो जाएगा 10। अब देखिए हमने भाग किससे किया था 100 से, ना कि 10 से, तो इस 10 को 100 बनाना पड़ेगा तो 10 से गुणा किया जाएगा, यहाँ भी 10 से गुणा कर देंगे तो 8 दाम क्या बन जाएगा 80 बटे में क्या आ गया 100। ठीक, अगर पूछ देता कि बताओ भाग में यहाँ पर 100 कर दिया, अब पूछ दिया कि शेषफल बताओ तो शेषफल क्या बताएंगे 80 बताएंगे। दहाई का अंक पूछे तो शेषफल में जो दहाई के स्थान पर होगा 8, यहाँ पर इकाई का अंक क्या, सॉरी इकाई का अंक 0, दहाई का अंक 8 है। अंतिम 2 अंक पूछे तो बताएंगे 80 और शेषफल पूछे तो 80। यहाँ से क्या क्या हम प्रश्न सीख गए, शेषफल निकालना सीख गए। शेषफल कितना निकला भैया, कहेंगे 80। इकाई का अंक पूछ दे, इकाई का अंक क्या निकला, इकाई का अंक निकला 0। दहाई का अंक पूछ दे, दहाई का अंक पूछ दे तो क्या बताएंगे 8 आ गया। अंतिम 2 अंक पूछ दे कि संख्या के अंतिम 2 अंक क्या होंगे तो क्या बताएंगे 80, क्या बताएंगे 80। क्लियर हो गया, ठीक है। और उस प्रोसेस से सीखना चाहें तो उससे भी सीख सकते हैं। देखो यहाँ पर था 5, यहाँ पर है 2। अगर इकाई का अंक बताना है 5 में 2 का मल्टीप्लाई करने से इकाई में 0 बनता है। देखो यहाँ भी 0 आ रहा है, इकाई का अंक कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। और देखिए बेटा आप सोच रहे होंगे कि माइनस क्यों रख रहे हैं, अभी हमने आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा। रिमाइंडर 2 प्रकार के होते हैं, एक माइनस का भी होता है एक प्लस का भी होता है। अभी चेक करा देते हैं। जैसे हमने 5 का भाग किया कितने भैया 7 में, कितने में भाग किया 7 में, तो 5 का भाग, या ऐसा कर लो 7 का भाग 5 में कर लो, उल्टा करते हैं थोड़ा। जब हम 7 का भाग 5 में करते हैं, ठीक है भैया, तो अगर हम 0 बार करा दें तो 7 का गुणा 0 में होगा तो 0 बन जाएगा, 5 में 0 घटेगा तो क्या बनेगा 5। तो रिमाइंडर कितना आ गया, शेषफल आ गया 5। क्या आ गया 5। अगर हम 7 का भाग 5 में कराएं लेकिन अब 0 बार ना करा करके इसको 1 बार करा दें तो 7 से कम क्या बनेगा 7। घटाया जाता तो माइनस लगता है, अब माइनस की संख्या बड़ी प्लस की छोटी, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस की 2 बचेगा। तो आपने देखा कि रिमाइंडर हमारे 2 प्राप्त होते हैं, एक रिमाइंडर हमारा माइनस का प्राप्त होता है और एक हमारा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये माइनस का। तो हम कह सकते हैं कि जब 5 में 7 का भाग करेंगे तो 2 प्रकार के हमें रिमाइंडर मिलते हैं, एक तो मिलता है प्लस का 5 और एक बार मिलता है माइनस के 2। क्या मिलते हैं माइनस के 2। तो हमें इन सवालों में सबसे छोटी संख्या लानी होती है, चाहे वो माइनस की आ जाए चाहे प्लस की, हमें 1 2 तक ही सीमित रखना होता है क्वेश्चन को, जिससे क्वेश्चन हमारा जल्दी हो जाता है। तो बेटा इस क्वेश्चन को देखेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें भी आपसे पूछा गया है कि अगर हम मान लें कि शेषफल बताओ कितना आएगा, अगर इसको हम 100 से डिवाइड कर दें और कहते हैं शेषफल बताओ कितना आएगा, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जो अभी सिखाया वही करना है। इस 100 को यहाँ से पहले काटिए, तो 100 को काटेंगे तो 4 से कट जाएगा। देखो 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 4 से काटने से क्या बनेगा 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 4 चौको 16, 24 हो जाएगा। अब हमें 25 का भाग यहाँ पर करना होगा, तो सैकड़े वाली वैल्यू सारी हटा दो, अब केवल 25 बचा, 24 बचा। 25 से 24 बड़ा है कि छोटा है, बस यही तुम्हें सोचना है, कितना ज़्यादा कितना कम। 25 से 24 एक कम है तो लिखेंगे माइनस के 1, गुणा का साइन लगाएंगे। 25 से 99 तो 25 चौको 100, 100 से 99 एक कम है, माइनस के 1 लिखेंगे। भाई यहाँ 100 होता 99 की जगह तो पूरा 25 से कट जाता, लेकिन 100 से कितना कम है 1 कम है, तो माइनस के 1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर भी इसको छोड़ दो, 98 देखना है। 25 से अगर यहाँ 100 होता तो 100 पूरा 25 से कट जाता, लेकिन 100 की जगह ये 98 कितना कम है, कम वाले केस में माइनस लगाना तो 2 कम है। यहाँ 25 से 24 कितना कम है, माइनस के 1 कम है। ठीक है भैया, भाग किससे कर रहे हो 25 से, उसको नीचे रख लेना है। अब देखो माइनस कितनी बार आया, सम बार आया कि विषम बार आया। अगर माइनस सम बार आता तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और माइनस अगर विषम बार आता है तो माइनस ही रहता है। तो कितनी बार है 1 2 3 4 बार है।
तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है, 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो 2 ही मिलेगा, बटे क्या हो गया 25 हो गया। अगर ये माइनस आता है तो नीचे वाली संख्या में उसको घटाया जाता है, अगर प्लस का है तो कुछ नहीं घटाना है। बस हमारा सवाल हो गया। यहाँ से हमने भाग किससे किया था 100 से, ना कि 25 से। तो इसे 25 को 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। 4 दूनी क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। अब 25 चौको क्या बन जाएगा भैया 100 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा। ठीक है भैया, क्वेश्चन समझ में आया। तो हमसे शेषफल पूछा गया था, तो शेषफल कितना आएगा इसका, शेषफल यहाँ पर आएगा 8। कितना आएगा भैया 8 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ऐसे यहाँ पर अंतिम अंक पूछ दिया तो क्या आ गया 8 आ गया। ठीक, अगले सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। इसमें हम पूछ रहे हैं कि बताओ अंतिम अंक क्या होगा। अंतिम अंक नहीं, अंतिम 2 अंक बताओ। चलो शुरू करते हैं उसको। क्या करेंगे भैया 100 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे 100 से डिवाइड। अंतिम 2 अंक प्राप्त करने के लिए 100 से भाग किया जाता है। इसे काटेंगे, कितने से कट सकता है ये, तो देखो ये 4 से कट जाएगा। क्या 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 छंग 24, कट गया। आप सोचिए, ठीक है ना भैया। चलो करते हैं। अब 25 से डिवाइड करना है तो इसको छोड़िए, सैकड़े वाली संख्याएं सब हटा दीजिए, सैकड़े वाली हटा दी। अब देखो 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, 75 से 78 है ये। 75 से कितना ज़्यादा है तो 13 ज़्यादा है, 13 लिखेंगे गुणा 25 का भाग 92 में करना है तो 25 चौको 100, 100 से 92 कितना कम है माइनस के 8 कम है, गुणा 99 25 से कितना कम है माइनस के 1। भाई 25 चौको 100, 100 में 99 घटाएंगे तो माइनस के 1 आ जाएगा। अब 25 का भाग इसमें करेंगे तो प्लस के 1 एक्स्ट्रा है, ख़त्म। बटे में क्या करेंगे 25 कर लेंगे। अब देखिए 13 का गुणा यहाँ कराएंगे, 13 अट्ठे 104, लेकिन माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो क्या हो गया 104 बटे 25। कितना बन गया 104 बटे 25 बन गया। ठीक, अब हमारी संख्या जो थी वो क्या थी 100 थी, तो 100 बनाने के लिए 4 से गुणा होगा, 100 बनाने के लिए 4 से गुणा होगा तो 4 चौको 16 क्या बनेगा 4 चौको 16, 25 चौको 100। अंतिम 2 अंक पूछ रहा है क्या आएगा 16 आएगा। अंतिम 2 अंक पूछ रहा क्या आएगा 16 आएगा। ऐसे भी कर सकते थे आप लोग, ऐसे भी कर सकते थे। कैसे कि अभी ये 25 से 104 ज़्यादा है तो 25 चौको 100, शेष कितना बचता 4 बचता, बटे में क्या लिख देते 25। अब इस 25 को 100 बनाना था तो 25 को 100 बनाना है 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 चौको 16 ऊपर बनेगा और 25 चौको 100 नीचे आ जाएगा। मतलब अंतिम 2 अंक क्या आएंगे 16 आएंगे। शेषफल पूछे 16 आएगा, दहाई अंक पूछे तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हमको दहाई अंक निकालना होता है। ख़त्म हो गया। ठीक है।